हे हाय गाइस, सीटेट की जो हमारी आंसर की पर जो हमने वीडियो दिया है आप लोग को मैचिंग करने के लिए, तो आप में से बहुत लोग तो मैचिंग कर लिए, लेकिन कुछ कुछ आपके क्वेरीज हैं, क्वेश्चन हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन किए हैं कमेंट से, जो आपने हमारे इन सभी वीडियो जो आंसर की से जुड़े हुए हमने बनाए। तो इस पर आप सभी लोगों ने जो कमेंट किए हैं उसके बेसिस पर ये सब क्वेश्चन मैंने निकाला है कि बोनस मार्क्स किसको मिलेगा, जो लैंग्वेज है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का सही मिलान कैसे करें, और पेपर 2 में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, मैथ साइंस में या एसएसटी में समझ में नहीं आ रहा है, पेपर शो ही नहीं हो रहा है बहुत बच्चों को, क्वेश्चन नंबर में मिसमैच है, मतलब उसमें जो क्वेश्चन नंबर दिख रहा है वो आंसर की में नहीं मिल रहा है, नॉट अटेम्प्टेड बहुत बच्चे को आ रहा है, भाषा में जब आपका 30 क्वेश्चन ही है तो सब में 60-60 का सेट क्यों है, ये भी क्वेश्चन है, और आंसर की ये प्रोविजनल आंसर की क्यों है, अगर ऐसा है तो फाइनल आंसर की कब आएगा, सेम डे सबका क्या सेट सेम था कि अलग था, क्या डिफरेंट था ये, और बहुत बच्चे का लॉगिन नहीं हो रहा है, बहुत बच्चे का डाउनलोड प्रॉब्लम है, आंसर की कई बहुत बच्चे को 9 आ रहा है उसका क्या मतलब है, रिस्पॉन्स की नहीं आ रहा है उसका क्या मतलब है। तो ये सारे आपके ही कमेंट हैं जो आपने वीडियोस पे दिए हैं, इन सभी वीडियोस जो अभी रिसेंटली हमने बनाए आंसर की पर। तो मेरा ये कर्तव्य है कि उसकी भी मैं आपको बताऊं, तो एक एक करके चलेंगे। मेरा रिक्वेस्ट बस यही है आपसे कि थोड़ा सा पेशेंस से वीडियोस को देखिएगा, मैं हर चीज़ को कोशिश करूंगा आसानी से बताने की। पहला क्वेश्चन देखिए, बोनस मार्क्स किसको मिलेगा। तो बोनस मार्क्स बोल के पहली बात तो डायरेक्ट कुछ नहीं होता है, यहाँ पर जो लास्ट यहाँ पे है ना आंसर की 9, ये आंसर की 9 का मतलब ये होता है कि उनके तरफ से ये देख लिया गया कि ये क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन ही बोनस है, मतलब ये क्वेश्चन में आपने अगर जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया, अटेम्प्ट किया या नहीं अटेम्प्ट किया, जो भी आंसर अटेम्प्ट किया उनको वो उसमें सबको ग्रेस मार्क्स मिलेगा। तो एक तो वो बोनस मार्क्स हो गया आपको, अगर आपके आंसर की में 9 है तो उसमें आप एक नंबर अपना जोड़ सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर इन केस बोनस मार्क्स मिलने का दूसरा रीजन, अगर इन केस जो लास्ट टाइम भी हुआ था कि मान लीजिए कोई बच्चा चैलेंज कर देता है किसी चीज़ पे और उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उस केसेस में सबका मार्क्स बढ़ेगा, उस पार्टिकुलर डे का ध्यान रखिएगा, बस सबका मार्क्स बढ़ेगा। तो कई बार लास्ट टाइम पे ऐसा हुआ था, बहुत बच्चे का ऑटोमेटिक उन्होंने जितना जोड़ा था उससे एक नंबर बढ़ के आ गया था, तो बहुत बच्चे का ऐसा हुआ था। तो वो उस केस में होगा अगर कोई चैलेंज करते हैं और एक्सेप्ट होता है, तो वो अगर आप ही करते हैं या कोई भी करते हैं तो वो होगा। तीसरा कारण, वो कारण बहुत फुहर सा कारण है कि हो सकता है कि आप आंसर की सही से नहीं जोड़े हो और उसमें आपका एक दो नंबर इधर उधर हुआ हो तो उसमें आपको ज़्यादा दिखे, तो तीसरा कारण तो नहीं होगा क्योंकि आप आंसर के अच्छे से जोड़ेंगे ही। तो मेनली शुरू का दो कारण है जो कि बेसिकली है। तो ऐसा तो मैंने नहीं देखा है कि आपको 89 है तो 90 कर दिया, ऐसा नहीं। हाँ, एक और जो मेन कारण है आपका नॉर्मलाइजेशन, ये बहुत बड़ा कारण है, तो ये चौथा कारण और इवन सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। तो नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो उस केसेस में आपको जो है जितना उनको लगता है कि नॉर्मलाइज करने में, एवरेज करने, पहली बात तो नॉर्मलाइजेशन मतलब समझ जाइए कि हर दिन का जो लेवल था एग्जाम का उसको वो मैच करने की कोशिश करते हैं। तो किसी दिन का अगर जो सबसे उनको लगता है कम लेवल का उसको बेस बना के, किसी दिन का अगर उनको ज़्यादा लगता है तो उसमें +1 +1.5 या 0.5 जो भी रहता है उनको उसमें वो करते हैं। तो वो मतलब उसकी आप अभी गारंटी नहीं ले सकते हैं, वो अभी आपके हाथ में नहीं है, हो गया तो बहुत बढ़िया। तो ये मेन चार रीजन, मेनली तीन ही रीजन हुआ है ना कि बोनस मार्क्स मिलने का। दूसरा बात कि लैंग्वेज का सही मिलान कैसे करें, बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो चलिए अभी हम आपको लैंग्वेज का दिखाते हैं। हालांकि मैंने आपको लास्ट में बताया था तो वैसे ही लैंग्वेज होगा। अच्छा, इसमें ना ये P4 P5 बहुत बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो लिखा हुआ है आंसर की में, है ना, जो ये P4 P5 करके लिखा हुआ है, P1 P2 करके, इसका मतलब क्या है। देखिए सिंपल सी बात समझ लीजिए, इस स्क्रीन को पहले मैं फुल में कर देता हूँ फिर हाफ में करेंगे। देखिए ये उनका अपना एब्रिविएशन है। P1 मतलब क्या हुआ, CDP सबसे पहले है तो P1 हो गया, उसके बाद मैथ है तो P2 हो गया, इस टाइप से देख रहे हैं। और पेपर 2 मतलब इसको आप सीटेड पेपर 1 पेपर 2 मत समझिए, मतलब वो दूसरे नंबर पे है। P3 EVS है तो EVS हो गया, उसके बाद P4 में इंग्लिश है। अब यहीं पर आके आपको ट्विस्ट होती है जो आपको प्रॉब्लम भी है। तो आप एक बार सिंपल यहाँ पर मान लीजिए, समझ जाइए एक बात, और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर लिख भी देना चाहता हूँ। देखिए मैं कोशिश करता हूँ आपको लिख के बता दूँ
कि P4 और P5 जो है ना, आप सिंपल मान के चलिए, जो आपका पेपर 1 है, लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ, जैसे लैंग्वेज 1 है और लैंग्वेज 2 है, तो जो आपका पेपर 1 है वो आपका P4 आप देखिएगा, और जो पेपर 2 है P5 देखिएगा। बस इतना आप समझ जाइए। तो अगर मान लीजिए कि आपका हिंदी है पेपर 1, तो आप P4 हिंदी देखेंगे, ठीक है, अगर आपका हिंदी पेपर 1 है तो। और उस केसेस में आपका इंग्लिश या संस्कृत या जो भी पेपर 2 है, तो उसको आप P5 देखेंगे। सपोज इंग्लिश मैंने मान लिया, तो P5 का आप इंग्लिश देखेंगे। अब आप खुद ही बताइए कि अगर कोई बच्चा का जो इंग्लिश पेपर 1 है, तो वो क्या देखेगा, वो P4 में इंग्लिश देखेगा और P5 में हिंदी देखेगा। समझ गए ना? तो मेनली जो भी आपका पेपर 1 है, हिंदी पेपर 1 है तो P4 हिंदी देखेंगे, इंग्लिश पेपर 1 है तो जैसे यहाँ पे देखिए, ये P4 इंग्लिश जो 91 से शुरू हुआ है, ये कौन देखेगा? ये वो देखेगा जिसका कि इंग्लिश पेपर 1 था। तो अगर आपका इंग्लिश पेपर 2 है, तो इंग्लिश का मिलान आप कहां से करेंगे? आप करेंगे जहां से P5 शुरू होता है, और वो P5 शुरू होगा आपको यहां पर देख लीजिए 121 से। देख लिए? यही वजह है कि एक और जो क्वेश्चन यहां पर आप लोगों ने पूछा है कि 60 क्वेश्चन से यहां पे नहीं लिखा हूं मैं शायद, 60 क्वेश्चन क्यों है, भाषा में 60 उत्तर क्यों, ये वाला, उसका वही रीजन है दोस्तों कि 30 जो है वो जिनका पेपर 1 है इंग्लिश उनके लिए है, और 30 उनका जिनका पेपर 2 है इंग्लिश उनके लिए है। तो आपको बस अपना ध्यान रखना है कि मेरा अगर इंग्लिश पेपर 2 है तो मैं P5 वाला देखूंगा, तो 121 से लेके 150 आप देखिएगा। अगर आपका इंग्लिश पेपर 1 था तो आप P4 का इंग्लिश देखिएगा। सेम हिंदी में भी है ना, हिंदी में भी देख लीजिए, यहां पे P4 हिंदी है तो P4 हिंदी कौन देखेगा? जिसका हिंदी पेपर 1 है ना, और जिसका हिंदी पेपर 2 था वो क्या देखेगा? वो P5 हिंदी देखेगा। समझ गए? तो ये पूरा सिस्टम है, ये आप ध्यान रखिएगा, और जहां से P5 शुरू होता है वहां से आप देखना शुरू करिएगा और वो देख लीजिएगा, ठीक है। अब आपकी बंगाली भी है तो वही चलेगा। अगर बंगाली को आपने पेपर 1 लिया है, मतलब एग्जांपल में बता रहा हूं, तो आपका जो P4 है तो वो आपका बंगाली हो गया। अगर आपने बंगाली को पेपर 2 लिया है तो P5 वाला जहां से शुरू होता है वहां से आप काउंट करेंगे। वो आपका बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 हुआ उस सब्जेक्ट का, बंगाली का, ठीक है। ये बात हो गई। अब यहां पर देखिए पेपर 2 का सही मिलान कैसे करें, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। पेपर 2 में चलते हैं, मेरे पास उसके भी सैंपल्स हैं मौजूद ऑलरेडी। ये देखिए पेपर 2 है, अब इसको थोड़ा एक साइड कर लेते हैं। हाँ, पेपर 2 है, ये देखिए, ये एक दिन का हमारे पास पेपर 2 है। ओके, तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ये 29 दिसंबर का पेपर 2 मेरे पास सैंपल में है। हाँ, अभी पेपर 2 मतलब हमारा इवनिंग शिफ्ट में जाएंगे, तो 29 दिसंबर में सर्च कर लिया हूँ, लेकिन मॉर्निंग शिफ्ट वाला नहीं, हम जाएंगे इवनिंग शिफ्ट में। इवनिंग शिफ्ट मतलब समझ गए, वही आपका सेकेंड हाफ में ही हुआ था ना। एक तो चीज़ समझ गए, अगर आप मैथ साइंस की बात करते हैं तो MSc रहेगा, लेकिन अगर आपका पेपर 2 में सोशल साइंस है तो आपका क्या होगा, वहाँ पे SC रहेगा, SSC सोशल साइंस। समझ गए? वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। अच्छा, हर दिन MSc और SSC आपको दोनों नहीं दिखेगा, तो मतलब उस दिन जो है शुरुआती में बेसिकली सिर्फ और सिर्फ MSc साइंस वाला हुआ था शायद, इसलिए उसमें आपको SSC नहीं दिख रहा होगा। SSC मतलब हो गया सोशल साइंस, MSc मतलब हो गया मैथ एंड साइंस, ठीक है। अब इसको हम मिलान कैसे करेंगे, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, ये देखिए। हाँ, अब मान लीजिए CDP तो आप समझ गए। एक और चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा, जो लोग बोलते हैं ना क्वेश्चन नंबर मिसमैच, ये वाला जो यहाँ पर पॉइंट है आपका, है ना, एक और है क्वेश्चन नंबर मिसमैच। मैं सबके उत्तर बता दूंगा, चिंता मत करिए। क्वेश्चन नंबर मिसमैच ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप क्वेश्चन ID को क्वेश्चन नंबर समझ रहे हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इस ID को आप भूल जाइए, है ना। ये ID आपका क्वेश्चन नंबर नहीं है। आपको सिंपल देखना है, अगर मान लीजिए कि हमको CDP है तो हम CDP देखेंगे कि CDP यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। CDP यहाँ से शुरू हुआ है ना, तो हम यहाँ से देखना शुरू करेंगे। ओके, तो CDP यहाँ से शुरू हुआ है। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ID 1 है, किसी का क्वेश्चन ID यहाँ पे 10 हो सकता है, किसी का 20 हो सकता है। वो कैसे होगा वो अभी हम बाद में बताएंगे, लेकिन उससे हमको नहीं देखना है। हमको जहाँ पर ये लिखा मिल गया सब्जेक्ट CDP
यहाँ से हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 मानेंगे, ध्यान रखिएगा ये। और कई बार आपको कई जगह पे, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट में जहाँ पे स्टार्ट होता है वहाँ पे ना खुद भी दिया रहता है, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट ईवीएस 61 से, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो रियल था ना ये 61 से था, यहाँ पे ये 61 रहे नहीं रहे, यहाँ पर आपको 120, 142 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये आपका 61, ये देखिएगा यहाँ से आप 61 है तो आप इसको 61 मान के शुरू करिएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब अगर भाई मैं चलता हूँ मैथ साइंस पे, तो अगर मान लीजिए मैथ साइंस मुझे मिलान करना है तो बहुत सिंपल है कि हम सीडीपी कर लिए, उसके बाद हम चले गए मैथ पे। ये देखिए आ गया सब्जेक्ट मैथ, यहाँ पे देखिए ध्यान से सब्जेक्ट मैथ, यहाँ पे लिखा ये वर्ड हमारे लिए मेन है भैया, यहाँ पे है। अब ये क्वेश्चन नंबर 31 है कि 131 से मुझे उससे मतलब नहीं है, ये मेरा मैथ का क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, ठीक है। अब आप में 31 था, ऑब्वियसली सब में 31 ही था, तो अब यहाँ से हम मिलान शुरू करेंगे। ये मेरा एमएससी का देखिए 31 नंबर हुआ, तो ये एमएससी 31 हुआ, वैसे ही 32 हुआ, 32 हुआ। तो यहाँ पर जिस कैंडिडेट का मैं दिखा रहा हूँ उसका यहाँ पे 32 है, लेकिन किसी का आप में यहाँ पे 46 हो सकता है, आप में यहाँ पे 130 हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन आप मान के चलिएगा कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, यहाँ पे जहाँ से शुरू हुआ उसी हिसाब से 1 से आप यहाँ से मैचिंग करिएगा। अगर आपका सोशल साइंस था तो वहाँ पे भी आप वही करेंगे, फिर आप एमएससी वाला नहीं देख के एसएससी वाला देख लेंगे, ठीक है। ये भी हो गया। और ये आईडी वाला भी मैं बता ही देता हूँ, अभी उसमें क्वेश्चन में मैंने नोट भी किया है कि जो आईडी है ना, कि ये आईडी जो है क्वेश्चन नंबर मिसमैच क्यों हो रहा है, ये मेन जो चीज़ है। तो भैया क्वेश्चन नंबर जो मिसमैच हो रहा है उसका प्रॉब्लम क्या है, देखिए ये आईडी, या एक और क्वेश्चन जो था कि सबका क्या क्वेश्चन एक जैसा था एक सेट में, ये भी एक क्वेश्चन है, उसका भी उत्तर यहाँ मिल जाएगा। ये जो आईडी है ना, यही ये बेसिकली उनका अपना एक नंबर है। जैसे कि अगर यहाँ पर आपका 33 है तो इसका मतलब आप ये, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि 31 से रियल में मैथ शुरू था, तो अगर इस विद्यार्थी का 31 है तो ये आपको क्वेश्चन आईडी 31 यहाँ पर है और एग्जैक्ट 31 यहाँ पे मिल गया। लेकिन अगर आपको वहाँ पर सेट में अलग अलग सेट थे, ये बात सच्चाई है कि सभी का सेट एक जैसा नहीं था, मतलब क्वेश्चन वही थे बस अलग था। तो अगर आपका ये क्वेश्चन मैथ के तीसरे नंबर पर होता तो आपको यहां पर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन आईडी 33 रहता, समझ गए। उसी वजह से यहां पर सबका आईडी अलग अलग है, क्योंकि सबका सेट अलग अलग है ना। वो कारण से भी हो सकता है, मतलब एक ही दिन दो विद्यार्थी का अगर आप देखिएगा तो एक का आईडी यहाँ पे कुछ और रहेगा, एक का आईडी कुछ और रहेगा, ऐसा संभव है। तो इस पे इसलिए आप मत जाइए, ये उनका एब्रिविएशन था क्योंकि सेट सबका अलग अलग था इसलिए दिया है। तो मान लीजिए कि आपके 31 में यहाँ पे था और दूसरे के 33 में था, तब तो फिर तो सबके लिए अलग अलग आंसर की निकालना पड़ता ना। इसलिए आईडी को बदल बदल के ऐसा कर दिया कि उस क्वेश्चन का आंसर यही है, आप समझ गए ना। तो आपने जो वो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन का आंसर यही है, वो एक सिमिलर करने के लिए किया है। तो इसलिए आप आईडी पे मत जाइए, आपका आईडी जो भी है यहां से आपका शुरू हुआ है और आप देख लीजिए कि ये क्वेश्चन में आपने क्या लगाया है वो देख लीजिए और आपको यहाँ पर क्या है वो देख लीजिए, ठीक है। और क्या क्या क्वेश्चन बचा है, ये हो गया, ये हो गया। पेपर शो नहीं हो रहा, पेपर अगर आपको शो नहीं हो रहा है तो ये बहुत बच्चों का प्रॉब्लम है, ये कंप्लीटली इंटरनेट इशू है, इसमें दूसरा और कोई कारण नहीं है मेरे दोस्तों, है ना। जैसे आप ये सीटेट की वेबसाइट खोले, उसके बाद आप अपना ये लॉगिन पेज खोलिएगा, आईडी पासवर्ड डालिएगा, तो बहुत लोगों का अच्छा एक और क्वेश्चन है कि लॉगिन ही नहीं हो रहा है। लॉगिन नहीं हो रहा है, पासवर्ड आपको नहीं पता है या भूल गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक कर दीजिए। एप्लीकेशन नंबर तो याद होगा वैसे, लेकिन फिर भी भूल गए हैं तो वो भी आप कर सकते हैं क्लिक, वो मेल वेल पे मोबाइल नंबर सब पे आ जाएगा। लेकिन अगर आप लॉगिन कर पा रहे हैं, नहीं इनवैलिड हो रहा है तो ये फॉरगेट पासवर्ड कर लीजिए। और अगर लॉगिन हो रहा है और उसके बाद आपको वो नहीं आ रहा है, मतलब डाउनलोड नहीं हो रहा है ना, तो वो आपका इंटरनेट इशू है। और डाउनलोड होने के बाद भी एक चीज़ अभी बराबर सबको हो रहा है, वो ये वाला प्रॉब्लम है। जो देखिए कि यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है ना 30 का, 31 का भी दिख रहा है, देखिए 32 का भी दिख रहा है, अभी यहाँ पे दिख रहा है शायद सारा, लेकिन बहुत जगह पे क्वेश्चन नहीं दिख रहा था। अभी भी देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, तो वो इमेज है ना, इमेज कई लोड नहीं हो रहा है इनका, कई बार क्या लोड हो ही नहीं रहा है, तो ये उनके तरफ से है। लेकिन आपको मेन इससे काम है ना, गिवन आंसर से काम है, और यहाँ से जैसे है वो है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे हिंदी है आपका, तो आपका हिंदी
अगर 91 से शुरू हुआ है तो हिंदी आप ये 106 से स्टार्ट मत कर दीजिएगा। अब जैसे हिंदी है, अगर हिंदी है यहाँ पे तो हम देख लीजिए, अब ये दिख गया तो मैं आपको बता देता हूँ। अब हिंदी मेरा बेसिकली कहाँ से शुरू है, हिंदी मेरा कहाँ से शुरू है, ये देखिए हिंदी मेरा 91 से शुरू है ना। तो ये वाला हमारा स्टार्ट हुआ। अब देखिए क्योंकि नीचे में यहाँ पे भी है, देखिए हिंदी 100 भी है, तो हम यहाँ से शुरुआत नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि मेरा हिंदी 91 है। तो ये वाला मेन आप नंबर ध्यान रखिएगा। इतना तो आपको पता ही है ना कि आपका हिंदी अगर पेपर 1 है तो हिंदी 91 है और इंग्लिश 121 है से शुरू है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बहुत बार ये नहीं भी लिखा हुआ है, लेकिन अगर लिखा हुआ है तो यहाँ से शुरू करेंगे, नहीं तो बस डायरेक्ट लिखा हुआ है तो जो सबसे पहले है वहाँ से हम स्टार्ट कर लेंगे और उस सब्जेक्ट का पूरा देख लेंगे, ठीक है। और आंसर की प्रोविजनल क्यों है, देखिए अभी क्योंकि आपको चैलेंज करने का मौका दिया है तो उसमें चेंजेस की गुंजाइश है, इसलिए प्रोविजनल आंसर की दिया है। और इसमें क्या कोई फाइनल आंसर की आएगा, ये देखिए सीटेट की मर्जी है। सीटेट आपको फिर से आंसर की जारी कर सकता है अगर उस तरह का सिचुएशन आया तो, नहीं तो वो डायरेक्ट रिजल्ट ही हो जाएगा। लास्ट टाइम ऐसा भी हुआ था कि डायरेक्ट रिजल्ट में ही बच्चों ने देखा कि हमारा 1 नंबर बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर ऐसा जरूरत होगी तो वो देगा, ऐसा कुछ ये नहीं है कि फाइनल। सेम डे सबका सेट सेम था क्या, नहीं, जो मैंने अभी दिखाया आपको सबका सेट अलग था, इसलिए क्वेश्चन आईडी सबका अलग अलग है, समझ गए। लॉगिन नहीं हो रहा है तो मैंने बता दिया, डाउनलोड प्रॉब्लम वो भी मैंने बता दिया। आंसर की 9 मतलब स्टार्टिंग में मैंने बताया था 9 अगर है तो सबको उसमें 1 नंबर मिलेगा, चाहे आप बनाएं नहीं बनाएं, गलत बनाएं, जो आंसर दिए। रेस्पॉन्स की नहीं आ रहा है, ये वही प्रॉब्लम हो गया कि आप जब डाउनलोड पे जाते हैं तो वो रिस्पॉन्स की ये जो मेरा ये जो मैंने खोला है ये आपका ओपन नहीं हो रहा है। तो ये कम्प्लीटली इंटरनेट इशू है या उनका सर्वर का इशू है, वो हो जाएगा। अब 1-2 दिन हो गया ना अब कल से आज तक, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन आईडी को आप लोग लेकर परेशान मत रहिए। हो सकता है कि अगर इनकेस आपको यहाँ पे 63 दिख गया, उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए 120 भी दिख गया, तो आप परेशान मत होइए, है ना, उससे कहीं भी कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 198 दिख रहा है ना, लेकिन जबकि ये होगा क्वेश्चन आपका 100 नंबर का। वो आईडी वो जो सफल किए है ना, वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाए होंगे वो लोग कि सारे बच्चे को कैसे हम सफल करें सेट में, उस वजह से है। आपको बस लाइन बाय लाइन ये देखना है कि हमारा जहाँ से वो सब्जेक्ट शुरू हुआ है वो हम शुरुआत करें और वहाँ पे एंड करें। यही सब आपके क्वेश्चंस थे और मुझे लगता है कि मैंने सारे बता दिए। एक बार देख लेता हूँ, और अगर अभी भी कुछ आपको डाउट है तो आप कमेंट में बताइएगा। अगर होगा तो मैं कमेंट में बता दूंगा, लेकिन बहुत चीज़ दिखाने के बाद ही क्लियर होता है तो मैं दिखा दूंगा, ठीक है। और कोई भी कन्फ्यूजन में मत रहिए, ये भी कुछ डाउट है तो बताइएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद।